इतना आनंद हम लोग ले रहे हैं इस कार्यक्रम का, और ये मेरा सौभाग्य है कि अरुण जी, वेद जी और रितु जी के बीच मुझे कुछ पढ़ने का मौका मिल रहा है। काफी लोग मुझे जानते हैं, मैं कवि नहीं हूं, कवि बनने की कोशिश मेरी चल रही है काफी समय से। हो सकता है कि ऐसी कोशिश चलती रही तो किसी दिन बन जाऊंगा। तो मैंने सबसे पहले रितु जी को सुना था वाह वाह क्या बात है, एक सीरियल आती है सोनी में, सोनी साथ टीवी पे। तो छुपे रुस्तम के रूप में रितु जी वहां आई थी। अरुण जी और वेद जी तो कई बार देखने को मिलते हैं टीवी पे, यूट्यूब पे, वाह वाह क्या बात है हमेशा हम लोग आपको आनंद लिए, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आपको देख के मिलकर बड़ी खुशी हुई। और हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग यहाँ आ गए हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, सक्षम हैं, सफल हैं, कोई साइंटिस्ट है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कुछ है। लेकिन मेरा एक मानना है, पिछले 15 सालों से यहाँ पे रहता हूँ मैं, और मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया उन ऑब्जर्वेशंस को कुछ लाइनों में मैंने लिखा है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। और मेरा ये मानना है कि धोबी का गधा न घर का न घाट का, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, बीच अधर में अटके रहे, ना इंडिया को भुला सके ना अमेरिका को अपना सके, इंडियन अमेरिकन बन के काम चलाते रहे, ना हिंदी को छोड़ सके, ना हिंदी को छोड़ सके, ना अंग्रेजी को पकड़ सके, देसी एक्सेंट में गोरों को कंफ्यूज करते रहे, ना टर्की पका सके, देसी एक्सेंट में गोरों को कंफ्यूज करते रहे, न टर्की पका सके, न ग्रेवी बना सके, राम का नाम लेकर थैंक्सगिविंग बनाते रहे, न क्रिसमस ट्री लगा सके, न बच्चों को समझा सके, दिवाली पर सांता के तोहफे बांटते रहे, न शॉर्ट पहन सके, न सलवार छोड़ सके, जीन्स पर कुर्ता और स्नीकर चढ़ाकर इतराते रहे, न नाश्ते में डोनट खा सके, न और पिज्जा पर मिर्च छिड़क कर मजा लेते रहे, न गर्मियों को भुला सके, न बर्फ को अपना सके, खिड़की से सूरज को देखकर ब्यूटीफुल डे कहते रहे। तो ये तो हो गई अमेरिका की बात, कोई ब्रिटेन में रहते होंगे, कोई नेदरलैंड्स में रहते होंगे, सब जगह का किस्सा एक सही का है। लेकिन अब आई भारत जाने की बात। तो आपने वेद जी जो मिलावट की बात की और परेशानियों की बात की, आपका हाजमा जो है यहाँ आके ठीक हो गया, लीवर की जो है वो खराबी ऐसा लग रही थी कि खराब नहीं है लीवर ठीक ही था, लेकिन सिर्फ वो काला बाजारी और जो मक्कारी चल रही थी उसके कारण परेशान था लीवर। तो देखिए कुछ बातें मैंने लिखी है कि अब आई भारत जाने की बात, तो वहां हाथ में पानी की बोतल लेकर चले, ना भेलपुरी खा सके, न लस्सी पी सके, पेट के दर्द से तड़पते मरे, हरड़े और इस सब घोल खाकर काम चलाते रहे, न खुर्सी पर बैठ सके, न कमोड कोई भूल सके, बस बीच अदर झुक के काम चलाते रहे, न मच्छर से भाग सके, न डॉलर को छुपा सके, नौकरों से भी पीछा छुड़ाकर भागते रहे, बस नींदों में स्वप्न देखते रहे, या आसमान को ताकते रहे, न इधर के रहे। हिंदी की बात चल रही थी, तो हिंदी की सेवा में ही हम लोग लगे हुए हैं, और हिंदी हमारी मातृभाषा है। हम जो भी कुछ है आज, हमारे विचार, हमारे सोचने समझने का तरीका एक मातृभाषा के रूप से जो कैटेलिटिक एजेंट का काम करती है वो हमारी मातृभाषा हिंदी है। तो बिन गुरु विद्या समझ न पाए, बिना व्याकरण भाषा, काला अक्षर भैंस बराबर, दुनिया लगे तमाशा, पढ़ो व्याकरण हिंदी सीखो, हिंदी अपनी भाषा, भारत माँ की यही है बिंदी, यही देश की आशा। आप लोग यहाँ आया करिए, और हम लोगों को जागृत करने का जो काम आप करते हैं, भ्रमण कर रहे हैं इतने शहरों में, इतने दूर घर से रह के, ये हिंदी की सेवा है, ये बहुत बड़ी सेवा आप कर रहे हैं, और हम लोगों को बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। अभी मैं बात कर रहा था उमेश जी से, यूपी एसोसिएशन के तत्वाधान में ये कार्यक्रम आज किया गया। रीता जी, रीता सेठ, नीता जी, नीता शर्मा जी, प्रवीण जी, और मैं किन लोगों के नाम, बहुत सारे लोगों के नाम दिए जा सकते हैं, प्रमुख रूप से इन लोगों ने, और उषा आर्य जी, इन्होंने जो मेहनत की आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए या क्रियान्वयन करने के लिए। और मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मैंने बड़ी छोटी सी शुरुआत 2007 में की थी, और मुझे पता है कि कितना प्रयास करना पड़ता है लोगों को यहाँ आमंत्रण देने के लिए, बुलाने के लिए। तो कथा और व्यथा की बात आप कर रही थी, तो मैं लिखी थी एक, मैंने कुछ पंक्तियां, आप लोगों को याद भी होगी शायद। उसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूं आज, कि कवि सम्मेलन का आयोजन करना कथा है, किंतु श्रोताओं को आमंत्रित करना व्यथा है। बड़ी तकलीफ होती है, इसलिए हम इतने कम संख्या में श्रोता देख रहे हैं। लेकिन मैंने पहले आपको कहा कि बड़े प्रबुद्ध श्रोता है हमारे यहाँ पे,
और बहुत सारी चीजें कही जा सकती है, लेकिन मैं आप लोगों का समय ज्यादा नहीं लूंगा। जिन जिन बातों का महत्व है, उन बातों के महत्व को हम नकार नहीं सकते। और दो तीन लाइनों में, दो तीन इसमें मैं कहना चाहता हूं कि जो बड़ा महत्व है हम लोग कहते हैं, तो देखिए किस तरीके से किन चीजों का बड़ा महत्व है। कुछ उसके अंदर में सरकाज़म आपको दिखेगा, कुछ हास्य व्यंग दिखेगा, कुछ हो सकता है कि ऐसी चीजें जो हम लोग रोज देखते हैं लेकिन नजरअंदाज करते हैं, वो देखने मिलेगी। अरुण जी, आपकी इजाजत। तो वीराने में चोर का, अंधकार में भोर का, पतंग में डोर का और क्षितिज में छोर का, चैत्र में गंगोर का बड़ा महत्व है। मेहमानी में खाने का, शिकायत में बहाने का, बाथरूम में गुनगुनाने का और महफिल में गाने का, हौसले में पैमाने का बड़ा महत्व है। खेतों में रखवाली का, छलनी में जाली का, कड़की में बेहाली का, ससुराल में साली का और अवतार में काली का बड़ा महत्व है। बाग में क्यारी का, पुष्पों में फुलवारी का, इज्जत में दिलदारी का, भूल चूक में सवारी का और शांति में नारी का बड़ा महत्व है। अतिथियों में सत्कार का, समाज में परिवार का, परिवेश में दुलार का, जीवन में प्यार का और संबंधों में सदाचार का बड़ा महत्व है। वादों में बीन का, संगीत में लीन का और स्थल में प्राचीन का, सिलाई में मशीन का, आबादी में चीन का बड़ा महत्व है। और भी कुछ बातों का बड़ा महत्व है। और आखिरी जो लाइनें हैं, देखिए मैं आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं हमारे देश से, हमारी मातृभूमि से, हमारे भारतवर्ष से, वहां की राजनीति से, वहां की अपेक्षाओं से, वहां की उपेक्षाओं से मैं आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, मस्ती में रजा का, जुर्म में सजा का, नैसर्गिक ऊर्जा का, व्यापार में कर्जा का और जनतंत्र में प्रजा का बड़ा महत्व है। और हम लोग परिवहन की बात कर रहे थे, हरियाणा रोडवेज की बात कर रहे थे। परिवहन में राहदारी का, गरीबी में लाचारी का, रोग में महामारी का, राजनीति में मक्कारी का और व्यवहार में ईमानदारी का बड़ा महत्व है। घर में द्वार का, नाव में पतवार का, सप्ताह में रविवार का, बिहार में अत्याचार का और योजनाओं में सरकार का बड़ा महत्व है। समाचार में हाल का, तलवार में ढाल का, शतरंज में चौपाल का, जुगाड़ में काल का और बाबाओं में रामपाल का बड़ा महत्व है। चाय में प्याले का, स्वाद में मसाले का, रिश्तों में साले का, सरकार में घोटाले का और घोटाले में हवाले का बड़ा महत्व है। थैंक यू। बहुत अच्छे जी, एक बार और तालियां बजा दें। कविता आपने